नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। राजनीतिक जानकारों की नज़र में मोदी शायद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें अपने देश से ज़्यादा विदेश से प्यार है, या यूँ कहें कि इन्हें अपने शासनकाल का सर्टिफिकेट जनता से ज़्यादा विदेशी संस्थाओं और नेताओं से लेने में ज़्यादा दिलचस्पी है। इसकी वजह से ही वह देश के अन्य नेताओं को भले ही महत्व ना दें, लेकिन विदेशी नेताओं के लिए तो वह अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी का भी ध्यान नहीं रखते। खासकर यूएससीआईआरएफ से बैन होने के डर से मोदी ट्रंप की कुछ ज़्यादा ही भक्ति करना शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अक्सर ही तारीफ करते रहते हैं। कभी मोदी ट्रंप को दूरदर्शी नेता मानते हैं, तो कभी अमेरिका में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देते हैं, तो कभी कोरोना का खतरा मोल लेते हुए मोदी भारत में नमस्ते ट्रंप का तमाशा भी करते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को एक तरफ अपना दोस्त बताते हैं, तो दूसरी ओर भारतीयों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार भी कर देते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने पिछले दिनों भारतीय आईटी पेशेवरों को बड़ा झटका देते हुए H-1B वीज़ा और अन्य विदेशी कार्य वीज़ा को 2020 के अंत तक निलंबित कर दिया था, जिसके बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विदेश में देश का नाम रोशन करने वालों की मदद के लिए इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है। कांग्रेस ने दावा किया कि दूसरे देशों में बड़े बड़े आयोजन करने, हाथ मिलाने और गले मिलने की कूटनीति का देश के नागरिकों को कोई फायदा नहीं हो रहा और देश इसका जवाब मांग रहा है, क्योंकि अब भारतीयों पर सीधा आघात हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका में लिए गए इस एक तरफा निर्णय से लगभग 85,000 H-1B वीजा धारक प्रभावित। वहीं वीजा निलंबित किए जाने को कई हफ्ते हो गए, लेकिन हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। कांग्रेस के अनुसार अमेरिका के इस निर्णय का सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय युवाओं को हुआ, क्योंकि हर 4 H-1B वीजा में से 3 भारतीयों को मिलते रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की काफी मानहानि हो रही है। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार देश के उन वर्गों पर प्रहार कर रही है जो अपनी काबिलियत से देश का नाम रोशन करते हैं। जानकारों ने कहा कि मोदी के ट्रंप के खिलाफ खामोशी की वजह यह है कि वह यूएससीआईआरएफ की कार्रवाई के डर से ट्रंप से उलझना नहीं चाहते। इस तरह मोदी अब भारतीयों के रोजगारों को दांव पर लगाकर ट्रंप का गुणगान कर रहे हैं, जो भारतीयों को नागवार गुजर रहा है। हालांकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से लोग ट्रंप से नाराज हैं, उससे इसकी पूरी संभावना है कि चुनावों में ट्रंप की हार हो जाए। ऐसी स्थिति में नई सरकार H-1B वीजा पर कोई कड़ा एक्शन ले सकती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ यूएससीआईआरएफ से बैन होने के डर से ट्रंप का गुणगान करते रहेंगे, तो इससे न सिर्फ उनका बल्कि देश का भी काफी ज्यादा वैश्विक नुकसान होगा। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इस वक्त मोदी ट्रंप का गुणगान कर खुद के लिए और देश के लिए एक ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें एक दिन पूरी की पूरी भाजपा गिरती हुई नजर आ सकती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं।